हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से पेट एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हमने 40 प्रश्नों को कवर किया है और ये सारे प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। टारगेट जो रहेगा आज की इस वीडियो का लगभग 30 से 35 प्रश्नों का टारगेट रहेगा। इतने प्रश्नों को आप लोग लगभग सही करने का प्रयास करिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस स्पेशल वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। और यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, भाग 2, भाग 3 और ये भाग 4 है। उसके बाद भाग आपका यहाँ पर दिया गया है 6, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका। तो याद रखेंगे दोस्तों, भाग 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो भाग 3 में वर्णित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सभी लोग। भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, मूल कर्तव्यों से, मूल अधिकारों से, नागरिकता से। तो याद रखिएगा आप लोग, भाग 3 जो है किससे संबंधित है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग देखेंगे। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। भारत, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन। तो याद रखेंगे दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मूल अधिकारों को जो है सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता यूएसए के संविधान को प्रदान की गई, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। बताइएगा आप लोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो बताइएगा आप लोग, जवाब करिएगा। तो याद रखेंगे 12 से 35, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर जवाब किया है, तो आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है। तो याद रखेंगे भाग 3 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है, तो भाग 3 को। और भाग 3 में क्या वर्णित है, मौलिक अधिकार, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग देखिए। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह हैं। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो जो आपका यहाँ पर सही स्टेटमेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन दिया गया है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगर कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, अगर हमारी स्पीड तेज हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। कितने अनुच्छेदों में है, अनुच्छेद 24, लगभग 24 अनुच्छेदों में जो है भाग 3 के अंतर्गत लगभग 24 अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे भाग 3 में तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार निहित है भारतीय संविधान में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग यहाँ पर आंसर करिएगा। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 हो जाएगा। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो 6 मौलिक अधिकार, ठीक है।
इस तरीके से अगर आपका प्रश्न पूछा जाए पेपर में तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 6 मौलिक अधिकार प्रदान हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप लोग बताइएगा क्या राइट हो जाएगा। यहाँ पर भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, बताइएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे सभी लोग। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो याद रखेंगे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मूल अधिकार। ठीक है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो मौलिक अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपर्युक्त दोनों पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। बताइएगा मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, दोनों पर, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा सी, उपर्युक्त दोनों पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। हम लोग स्पीड के साथ इन प्रश्नों को कवर करेंगे। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। याद रखेंगे विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर स्पीड तेज हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो बताइएगा भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार को, यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा? तो करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा निलंबित किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मूल अधिकार का प्रवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। दोस्तों ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर और आप भी किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? क्वेश्चन नंबर 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक जो है न्यायपालिका को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश जो है कौन दे सकता है? राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार जो है किसको है? संसद को है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। भारतीय संविधान में
मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 21 महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे आप लोग, पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। याद रखेंगे इस प्रश्न को, स्टार लगा लीजिएगा, स्वर्ण सिंह समिति, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखेंगे सभी लोग, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? तो 1976 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1976 में, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, मौलिक कर्तव्यों को जो है निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो हो जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइएगा 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जो है निर्दिष्ट किए गए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो 1976 में। ठीक है, 1976 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाग 4 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? 4, 5, 2, 3। तो आप लोग बताएंगे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई परीक्षा में पूछा गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51A में चर्चा करी गई है। ठीक है, आइएगा वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं 11 हैं, याद रखेंगे, और मौलिक अधिकार जो हैं 6 हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सभी लोग देख लीजिएगा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो किसके लिए भाई? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सभी नागरिकों के लिए। सिंपल सा प्रश्न था, इसीलिए हमने पूछा, तो आप लोग बताइएगा। जवाब भी आया काफ़ी लोगों का। तो संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य
किसके लिए हैं? सभी नागरिकों के लिए हैं। ठीक है। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? यह कथन जो है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन जो है पूछा गया है कि उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 48A। ठीक है, अनुच्छेद 48A, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, यह कथन जो है अनुच्छेद 48A में वर्णित है। कौन सा कथन? प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? करों की अदायगी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्रश्न पूछा गया है कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, यह जो है आपका एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जो है नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर होगा राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जो है नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। ये जो है आपका मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 40 प्रश्नों को कवर किया। अब आप लोग बताइएगा कितने प्रश्नों को आप लोगों ने राइट किया है। टारगेट जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, 30 से 35 प्रश्नों का टारगेट था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने प्रश्नों को आप लोगों ने राइट किया है। एग्ज़ाम तक जितने भी वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं तो ज़रूर कवर करें, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर कर रहे हैं जो सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पेट के भी परीक्षा में क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, और टॉपिक वाइज ही देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, जो भी प्रश्न ला रहे हैं सब टॉपिक वाइज ही, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। पहले सिलेबस देखते हैं, उसके बाद सारे प्रश्नों को कंसाइज करते हैं। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग चैनल पर नए हो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।